हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कंबशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला बताया था। मैंने क्या बोला था? कंबशन जनरल फॉर्मूला फॉर कंबशन। और किसका? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, द ऑर्गेनिक substances which contains carbon and hydrogen both। अब देखो हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन दोनों कंटेन करते हैं उसे आप हाइड्रोकार्बन बोलते हो। फॉर एग्जांपल C2H6, CH4, C2H2, C2H6OH, ये हाइड्रोकार्बन में नहीं आते। C3H6, यानी ऐसे कंपाउंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने कभी पढ़ा होगा 10th में, तो वो सब होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमें इन सब की बैलेंसिंग रिएक्शन चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये समझो कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर हाइड्रोकार्बन बर्न्स। यानी कि एयर की प्रेजेंस में अगर अपन हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब कंबशन में क्या होता है, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो और प्रोडक्ट में CO2 प्लस H2O मिलता है। यानी कंबशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में CO2 और H2O हमें मिलना चाहिए। तो ये थी कुछ बेसिक बातें कंबशन के बारे में। अब हम इसके जनरल फॉर्मूले को देखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि उस जनरल फॉर्मूले को अगर आप यूज करो, एक्स वाई की वैल्यू रखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने हाइड्रोकार्बन लिया CH4, मुझे पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला बताऊंगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CXHY। CXHY का मतलब क्या है? अगर मैं इसको C2H6 से कंपेयर कर रहा हूँ तो X की वैल्यू कितनी है? 2, Y की वैल्यू कितनी है? 6। अगर मैं CH4 से कंपेयर कर रहा हूँ, X की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि C के नीचे कुछ नहीं है। Y की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि H के नीचे 4 है। तो ऐसे आप वैल्यू कंपेयर करोगे X और Y की। प्लस X plus Y by 4 O2 gives X CO2 plus Y by 2 H2। तो अब देखो CXHY। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लो मैंने ले लिया C3H6। C3H6 X की वैल्यू कितनी है? 3, Y की वैल्यू 6, 6 by 4 O2। X की वैल्यू कितनी है? 3, फॉर्मेशन होगा 3CO2 प्लस Y की वैल्यू कितनी है? 6, 6 by 2 H2। अब देखो यहाँ से C3H6 प्लस इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 2 से कट करोगे 3/2 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9 by 2 O2 gives 3CO2 plus 3H2। अब ये 9/2 क्यों आया है? क्योंकि देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, इसको आप 4.5
O2 करके रिएक्शन में नहीं डाल सकते। रिएक्शन में इंटीजर होता है, तो इंटीजर में लेने के लिए, इसे होल नंबर लेने के लिए अपन ने 9/2 कंसीडर किया, 0.4.5 नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये आ गई बैलेंसिंग रिएक्शन, यानी इजी फॉर्म में आप इस टाइप की किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे। एक और एग्जांपल देते हैं। C4H10, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 10/4, O2 x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2 मतलब 5H2। इसको सॉल्व करेंगे 5/2, यानी कितना हो जाएगा ये 13/2 O2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 2 4 जा 8 5 13, तो कितना हो जाएगा 13/2। अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करके देखना है 13/2 O2 का मतलब क्या होता है 13/2, इधर ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं 2, तो टोटल आइटम कितने निकल के आ रहे हैं 30, तो काउंट कर लो 4 2 जा 8 5 13, तो ये रिएक्शन बैलेंस। तो इस फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूले को तुम यूज करके डायरेक्टली रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कंबशन रिएक्शन, जनरल फॉर्मूला फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोट डाउन कर लीजिए इसे। आज जो अपन चीज पढ़ने जा रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें एकदम अच्छे से ध्यान रखना। मोल कंसेप्ट में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज यही होगी। स्टोइचियोमेट्री, तो स्टोइचियोमेट्री जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये होता क्या है। तो देखो, सपोज करो x प्लस वाई ले रहा है z प्लस सी, इस फेज को तुम क्या बोलते हो रिएक्टेंट, और इस फेज को क्या बोलते हो प्रोडक्ट। तो स्टोइचियोमेट्री का क्या मतलब होता है, अब देखो इस रिएक्शन में इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा x का y का, ये मिक्स हुए होंगे तब z बना होगा तब c बना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि x प्लस वाई को मिलाओगे तो क्या मिलेगा ये तुम डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है। मुझे यहाँ से पता है कि मैं अगर x प्लस वाई को कुछ स्पेशल कंडीशन से मिलाऊंगा तो मुझे z प्लस सी मिलेगा, तो ये रिएक्शन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है। आप रिएक्टेंट साइड को देख के क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये नहीं बता सकते, ये जैसे जैसे आप आगे इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाने लग जाएगा कि अगर दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई जो कि आपके थे रिएक्टेंट और z प्लस सी जो कि थे आपके प्रोडक्ट, तो इनके बीच में जो क्वांटिटेटिव यानी इनके बीच में जो मोल मास इन सारी चीजों के जो भी अमाउंट है उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है स्टोइचियोमेट्री। तो क्या होता है स्टोइचियोमेट्री, it gives quantitative relationship between reactants and products. Reactants and products. It gives quantitative relationship between reactants and products. Suppose करो मैं एक hypothetical reaction ले रहा, A plus B, A plus 2B gives 3C plus B. अब अगर मुझे इसमें रिलेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, तो देखो A के सामने कोई नंबर है क्या, नहीं, तो आप क्या बोलोगे इस रिएक्शन में A का 1 मोल, जब
कोई नंबर नहीं, जब तक आपको एक्सपेरिमेंटल बाहर से कोई डाटा नहीं दिया हो तो आप इन कोएफिशिएंट को मोल्स में ट्रीट करोगे। तो बी के कितने हैं 2 मोल, इसके सामने 2 है। सी के कितने हैं 3 मोल और डी के कितने हैं 1। तो आप बोल सकते हो ना कि अगर हम 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको 3 मोल सी और 1 मोल डी मिलता है। यही बोलोगे ना, क्या बोलोगे कि 1 मोल ए अगर हम 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको 3 मोल सी मिलते हैं और 1 मोल डी मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन होता है, यानी कि ये बताता है कि कितने कितने मोल या कितनी कितनी क्वांटिटी लेके अगर रिएक्टेंट को मिक्स किया गया है तो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। तो ये था एक एग्जांपल छोटा सा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x plus 3/2y gives 4/3m plus 7m। तो ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे 2 मोल of x react with 3/2 mole of y to form 4/3 mole of m and 7 mole of। ये आपका रिलेशन आएगा, यानी इतने मोल अगर आप इन दोनों के मिक्स करोगे तो इतने मोल के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे 7 मोल। नोट डाउन कीजिए इसको। तो इसमें आगे डिटेल में देखते हैं और किस टाइप के रिलेशनशिप ये देता है आपस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितना अच्छे से समझ सकते हो समझो। टॉपिक का सबसे ज़्यादा डाउट वाला पार्ट यही। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझा एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई भी रिलेशन अगर आपको स्टेबलाइज कराना है तो वो स्टोइचियोमेट्री के थ्रू होता है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है, वही बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो आप बैलेंसिंग की रिलेशन यूज करते हो। H2 plus O2 gives twice बैलेंस। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। स्टोइचियोमेट्री लगाने से पहले रिएक्शन को जरूर बैलेंस कर दो। कैसे बैलेंस, इधर हाइड्रोजन में कितने एटम है 2 2 जा 4, कितने एटम 4 एटम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4 एटम और ऑक्सीजन 2, सामने मल्टीप्लाई 2 का है ना 2 एटम। तो देखो इधर भी दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है इक्वल है। तो इस टाइप से आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पहले मोल 2 मोल H2 react with 1 mole O2 give 2 mole H2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और H2O भी गैस हो सकती है। तो मैं यहाँ पे गैस मान लेता हूँ, ये गैस है। H2O गैस क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर आप वेपर फॉर्म देखोगे तो वेपर क्या होता है गैसियस होता है ना। और वेपर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला तो H2O ही रहता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो वेपर में। वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहता है, यानी कि H2O ही फॉर्मूला रहता है वाटर, आइस और वेपर। तो ये बात होगी 2 मोल 1 मोल 2 मोल। अब हम सब जानते हैं, एक चीज हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ी थी, दैट 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ी हुई है कि किसी भी सब्सटेंस का या एलिमेंट का अगर आप 1 मोल लोगे तो उसमें उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही आता है और Na एटम्स या फिर Na मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये बात आपने पढ़ी हुई है। तो हाइड्रोजन H2 के 1 मोल में उसका मास कितना होता है 2 ग्राम। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 × 2 ग्राम।
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दैट 4 ग्राम H2। O2 का 1 मोल है, 1 मोल में कितना होता है 32 ग्राम H2O, 2 इंटू 18 ग्राम यानी कि 36। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 4 ग्राम H2 react with 32 ग्राम O2 to give 36 ग्राम H2O। ठीक है, फिर आ जाओ, तो ये बात हो गई मोल में, ये रिलेशन आ गया मोल का, फिर ये पूरा रिलेशन किसका है, मोल से मोल का। ये रिलेशन है मास से मास का, मोल से मोल का हो गया, मास से मास का हो गया। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स का अगर मुझे रिलेशन निकालना होता तो मैं क्या करता, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे H2 है कितने मोल, 2 मोल, तो कितने हो जाएंगे 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने हो जाएंगे Na मॉलिक्यूल्स, और इसमें कितने हो जाएंगे 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो ये रिलेशन आ गया मॉलिक्यूल्स का। अब बात हो रही होती है एटम्स की, रिलेशन करना होता है एटम का। H2 मिलके बन रहा है 2 एटम्स, तो इसमें कितने मोल, कितने, यानी कि अगर मैं इसके 1 मोल की बात करता तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 2 इंटू Na होते ना, 2 इंटू Na, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 4 इंटू Na एटम्स। इसमें कितने आएंगे, ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू Na एटम्स, और इसमें एटम्स कितने 3 इंटू 2 इंटू Na एटम्स। ये रिलेशन हो गया एटम्स का, इसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन का। अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे, क्योंकि तीनों गैस है तो गैस का तो वॉल्यूम होता है ना, और एचटीपी में 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर में कितने मोल है 2 मोल, तो 2 इंटू 22.4 लीटर। इसका कितना आएगा 22.4 लीटर, क्योंकि हमारे ऊपर मोल कितना है, मोल सब अलग अलग रिलेशन, ये वाला सिर्फ मोल का है, मोल से मोल का, ये मास से मास का, ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स का है। इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स है, किसके कितने कितने मॉलिक्यूल्स, ये सबका रिलेशन है। ये एटम्स का रिलेशन है कि रिएक्शन में एटम्स कितने कितने पड़े हुए हैं, H2 में कितने एटम्स O2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं वाटर फॉर्म करने के लिए, और ये वॉल्यूम का रिलेशन है। तो यहाँ पे 2 मोल थे इसलिए 2 into 22.4 लीटर, क्योंकि HTP के 1 मोल में कितना कंटेन करता है 22.4 लीटर, तो 2 into 22.4 लीटर 22.4 लीटर, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 into 22.4 लीटर। तो ये आ गए हमारे सारे रिलेशनशिप, यानी कि हमने इधर और उधर के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर दिया है। ये ऊपर वाला मोल से मोल का है, मास से मास का है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का है, एटम से एटम का है, और वॉल्यूम से वॉल्यूम का। नोट डाउन कीजिए इसको एक बार, एक दो और ऐसे ही रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं आपको ये रिलेशन क्यों डिफाइन कर रहा। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। एक रिएक्शन हो गया, N2 plus 3H2 gives twice NH3। अमोनिया का फॉर्मेशन है, ठीक है, इसे बोलते हैं अमोनिया, और रिएक्शन होती है हैबल्स प्रोसेस। ठीक, इसमें अपन को रिलेशन बताना है, तो चलिए इसमें अपन रिलेशन देखेंगे किसका, किसके किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो रिएक्टेंट क्या है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, और प्रोडक्ट क्या है अमोनिया गैस है। तो तीनों यहाँ पे भी क्या है गैस है, इसका मतलब इनका भी वॉल्यूम, रिएक्शन में वॉल्यूम भी लिया जा सकता है। तो पहला रिलेशन में मोल से मोल का लगाता हूँ, तो मोल कितना लिखा है इसके सामने, कुछ नहीं है, तो 1 मोल, यानी 1 मोल N2, इसको पढ़ेंगे कैसे, रिएक्ट विद 3 मोल H2,
टू फॉर्म 2 मोल NH3। ये बोलोगे आप लोग 1 मोल N2 रिएक्ट विद 3 मोल H2 टू गिव 2 मोल NH3। तो ये हो गया मोल से मोल का रिएक्शन यानी रिलेशन, यानी इधर के मोल कितने यूज हुए तो इधर के कितने मोल बने। अब बात कर लेते हैं मास की। मास की बात करूं तो नाइट्रोजन N2 का मास कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, N का होता है 40, तो 2 मिला के कितना हो जाएगा 28 ग्राम। मोल कितने हैं यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन में कितना लेके बैठा है 28 ग्राम। रिएक्शन में N2 मोल कितने लेके बैठा है तो 1 मोल लेके बैठा है, और रिएक्शन में अगर मास की बात की जाए तो कितना मास लेके बैठा है 28 ग्राम। 3 मोल H2 तो 3 मोल 1 मोल H2 में कितना वेट होता है 2 ग्राम, तो 3 में कितना हो जाएगा 3 into 2 ग्राम। NH3 का मास निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट तो कैसे निकलेगा, एक N है यानी 70 प्लस 3H है 3 into 1 which is equal to 70, ठीक है। तो 17 आ गया मास, तो कितने मोल है 2 मोल, तो 2 मोल में कितना आ जाएगा 2 into 17 ग्राम। तो ये हो गया मास से मास का रिलेशन। भाई समझो इस चीज को, N2 plus 3H2 gives twice NH3। ये रिएक्शन थी तुम्हारी। रिएक्शन में तुम्हें बोला था भाई कि एक रिएक्शन तुमने ले ली हैबर्स प्रोसेस उसने दे दी। अब तुम्हें क्या बताना है कि यहाँ कितने आपस में रिलेशन कैसा है, मोल से मोल का रिलेशन कितना है, मास से मास का रिलेशन कितना है, ये तुम्हें डिफाइन करना। तो तुम्हें यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तुमने क्या बोला 1 मोल N2, यानी इस रिएक्शन में N2 के मोल के फॉर्म में बोला जाए तो कितने मोल है 1 मोल। H2 के कितने मोल है 3 मोल। अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है 2 मोल। 1 मोल N2 का अगर मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो कितना निकाल के बताओगे 28 ग्राम। तो यहाँ पे कोई और मास तो दिया नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे इस रिएक्शन में N2 का मास कितना है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 6 ग्राम, अमोनिया का 34 ग्राम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मास से मास का रिलेशन आ गया। अब पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम का रिलेशन। इसके कितने मोल है 1 मोल, तो 1 मोल में वॉल्यूम कितना कंटेन करती है कोई भी गैस 22.4 लीटर। 3 मोल में कितना कंटेन करेगी 3 into 22.4 लीटर। ये फिक्स वैल्यू है, 1 मोल में 22.4 लीटर ही गैस ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम। यहाँ पे कितना करेगी 2 into 22.4 लीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो ये 3 रिलेशन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। बाकी 2 तो ये मैं सिर्फ आपको निकालना बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड करके मॉलिक्यूल्स वगैरह भी पूछ ले तो कैसे निकालोगे, तो इजी है। 1 मोल N2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे Na। 3 मोल H2 में कितने होंगे 3 into Na, क्योंकि किसी के भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर तुम मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो 1 मोल में तो Na ही होता है ना। एटम्स में हम क्या करते हैं N का मल्टीप्लाई करते हैं 2 into Na। बात की जाए एटम्स की, N2 में कितने एटम्स हैं 2, तो 2 into Na एटम्स। H2 में कितने एटम्स है 2, तो 6 into Na, क्योंकि 3 into Na है 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें 3 एटम्स हैं 6 into Na एटम्स। देखो इसमें और इसमें मॉलिक्यूल का डिफरेंस था लेकिन एटम्स सेम। क्यों, क्योंकि H2 2 एटम से मिलकर बना होता है, इसके सामने 3 है, और NH3 4 एटम से मिलकर बना होता है 8 into Na एटम्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे रिलेशन आ गए इस रिएक्शन से। यानी ये रिएक्शन अगर तुमसे कोई भी पूछ ले कि बताओ इस रिएक्शन को एटम्स के फॉर्म में बताओ, किसमें कितने कितने एटम्स रिएक्ट करके कितने एटम्स फॉर्म कर रहे हैं, तो तुम बोल सकते हो ना 2 into Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 into Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 8 into Na एटम्स ऑफ अमोनिया। तुमसे कोई पूछे वॉल्यूम के फॉर्म में बताओ 22.4 लीटर ऑफ N2 react with 3 into 22.4 लीटर हाइड्रोजन टू गिव 44.8 लीटर अमोनिया। तो तुम ऐसे कोई भी रिलेशन बता सकते हो मोल से मास। अब हम इन्हें एक्सचेंज करना भी सीखेंगे, यानी मोल से सीधा मैं तुम्हें इसका रिलेशन बताऊंगा कि मोल से कैसे, लेकिन वो बाद में। एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें रिलेशंस मैं तुम्हें डिफाइन कराऊंगा, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको भी। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ आपने एक बार अच्छे से समझ ली तो आगे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। एक लास्ट और लेते हैं अपन, फिर इसके बाद एक्चुअल में मैं क्या रिलेशन बताना चाहता हूँ वो बताऊंगा।
मान लेते हैं अपन CH4 का कंबशन कर रहे हैं, ठीक है। CXHY वाली फॉर्म है, x प्लस वाई बाई फोर, एक्स प्लस वाई बाई फोर करोगे x प्लस फोर बाई फोर, एक्स की वैल्यू 1, 4 बाई 4 1 2 आ जाएगा। तो इसको मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 2, x की वैल्यू 1, 4 बाई 2 2h, रिएक्शन बैलेंस है। CXHY जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था उसी से। अब इसमें अपन रिलेशन लगाते हैं, पहले मोल से मोल का लगाते हैं। अब इसमें देखो गैस कौन कौन सी है, CH4 मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी चारों गैस होती है, ठीक है। मोल से मोल का रिलेशन लगाते हैं तो क्या बोलेंगे, 1 मोल CH4 react with 2 mole O2 give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2। ये हम बोलेंगे रिलेशन, अगर मोल से मोल के फॉर्म में बोलेंगे तो 1 मोल CH4 की रिएक्शन तुम 2 मोल O2 से कराओगे तो 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O मिलेगा। ये तुम्हें रिएक्शन बता रही है। नहीं, जो आगे नंबर लिखे रहते हैं इनको तुम्हें मोल की तरह कंसीडर कर लेना है जब तक तुम्हारे पास कोई और डाटा नहीं। अब मान लो डाटा क्या होता है, मैं बोलता इसके 0.5 मोल मैंने रिएक्शन में लिए, तो 0.5 के बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इनिशियली रिएक्शन में कितना लेके बैठा है, तो रिएक्शन में लेके बैठा है 1 मोल। समझ में आया? अब ये सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल दो। जैसे मान लो कोई भी एक चीज है, जैसे अपन मान लेते हैं कार है, उसका वेट 100 kg, ठीक है, या 90 kg है, 90 kg उसका वेट है। अब मैं बोलूं कि 90 kg पे ये इतने स्पीड में जा रही है, अगर 60 होती तो कितने पे जाती, यानी उसका वेट 60 kg होता तो कितने पे जाता। तो एक्चुअल में कार का वेट कितना है, 90 kg है ना, तो 90 kg की है ना। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इसका वेट 60 कर देते तो कितना हो जाता। तो इनिशियली रिएक्शन में तो मोल इतने ही लेके बैठा रहता है जो सामने नंबर होते हैं। अब उस वैल्यू को हम चेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 0.5 होता तो ये कितना फॉर्म होता, 0.6 होता तो ये कितना फॉर्म होता, वो हम क्वेश्चन में डेवलप करते हैं। ये आ जाओ मोल का रिलेशन, तो ये आ जाए मास का रिलेशन। CH4 16 ग्राम, O2 का मास कितना होता है 32, तो 2 into 32 ग्राम, CO2 कितना है 44 ग्राम, और H2O कितना है 2 into 18 ग्राम, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड रिलेशन, 16 ग्राम 2 into 32, 44, 2 into 18 ग्राम। ये आ गया मास से मास का रिलेशन। आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास सबका कैलकुलेट कर लेना, उसके सामने जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके निकालो। वॉल्यूम पे आ जाता है, तो वॉल्यूम का रिलेशन क्या बोलेंगे, कितना है ये सब आपस में रिलेशन है। 1 मोल है तो 22.4 लीटर, ये 2 मोल है तो 2 into 22.4 लीटर भाई, ये 1 मोल है तो 22.4 लीटर, और ये 2 मोल है तो 2 into 22. क्या क्या वॉल्यूम का रिलेशन। मॉलिक्यूल्स का निकालना होगा, जितने मोल होंगे उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na molecules, 2 Na molecules, Na molecules, 2 Na molecules। एटम्स की बात हो जाती, काउंट करना पड़ता हमको किसमें कितने एटम्स है। CH4 पे टोटल कितने हैं 5, तो 5 into Na एटम्स। O2 में कितने हैं 2, तो 2 2 4, 4 into Na एटम्स। CO2 में कितने हैं 3, तो 3 into Na एटम्स। H2O में कितने हैं 3, 6 into Na एटम्स। तो ये हमारे सारे रिलेशन आ गए। तो इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन कैसे निकाला जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं हटा रहा हूँ। तो मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले रिलेशन अभी नहीं ले रहा, कुछ क्वेश्चन है जहाँ लेने की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ ले लेंगे।
अभी अपन तीन बेसिस पे क्वेश्चन देख रहे हैं, मोल्स, वॉल्यूम एंड मास। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन, रिएक्शन गिवन है तुम्हें ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O if we H2O form if we take 0.2 mole of H in this reaction। यानी एक रिएक्शन है ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2। तो इनिशियली मोल तो 2 मोल लेके बैठा, तो 2 मोल में अगर तुमसे कोई पूछता तुम आंसर दे रहे 2 मोल। उसने बोला है अमाउंट फॉर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म इफ वी टेक 0.2 मोल ऑफ H2। तो हम यहां से रिलेशन निकालेंगे, तो रिएक्शन को फिर से लिख देता हूं, 2H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, किस टर्म्स में बोला है, मोल्स, यानी यहां पे साफ साफ उसने मेंशन कर दिया मोल्स ऑफ H2O फॉर्म इफ वी टेक, यानी दोनों डाटा किसका है, मोल में। तो दोनों डाटा अगर मोल में है तो पूरा रिलेशन तुम्हें मोल में लेना होगा और किसी में नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मोल, यहाँ 1 मोल, और यहाँ 2 मोल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म इफ वी टेक 0.2 मोल ऑफ H2। तो हम क्या बोलेंगे रिलेशन से, 2 मोल H2 gives 2 मोल NH3। रिएक्शन तो यही बोलती है ना कि अगर 2 मोल H2 लोगे तो उससे 2 मोल NH3 मिलेगा। तो 0.2 मोल H2 gives हाउ मच, ये क्वेश्चन था। तो 0.2 मोल कितना देगा, तो यहाँ पे देखो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये जो नीचे वाली लाइन तुम्हारी क्वेश्चन में गिवन होती है इसका मल्टीप्लाई तुम करते हो ऊपर वाली लाइन में, 2 into 2, और ये जो ऊपर होती है इसको तुम करते हो डिवाइड बाय, तो कितना आ जाएगा 0.2, यानी 0.2 मोल अगर तुम H2 लेते रिएक्शन में तो उससे 0.2 मोल H2O ही फॉर्म हो। या फिर बोल देता आप चलो क्वेश्चन में, कैलकुलेट मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, क्योंकि O2 तो क्या है, फॉर्म नहीं हो सकता ना, वो तो रिएक्टेंट का पार्ट है ना, तो रिक्वायर्ड रहेगा, रिएक्ट करेगा ना वो तो H2 के साथ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड इफ वी टेक 0.2 मोल ऑफ H2। तो अब देखो, अब क्वेश्चन में तुम्हें दो चीजें कौन कौन सी दी हुई है, O2 और H2 की बात कर रहा है, तो तुमने मोल से मोल का रिलेशन निकाल लिया था, लेकिन तुम्हें यहाँ से इन दोनों का रिलेशन चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे, 2 मोल H2 कितना है, इनिशियली रिएक्शन में कितना है 2 मोल H2 कितना दे रहा है 1 मोल। रिएक्शन तो यही बोल रही है ना, गिवन डाटा पे तुम्हें बाद में फोकस करना है कि 0.2 मोल दिया हुआ है, पहले रिएक्शन से उठाओ। 2 मोल H2 गिव 2 मोल H2 रिएक्ट विद 1 मोल O2, तो 0.2 मोल H2 अगर तुम लोगे तो कितने मोल से रिएक्ट करेगा, तो 0.2 into 1 डिवाइड बाय 0.1 मोल। इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा 0.1 मोल से। ठीक है, तो तुमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल लिया कि अगर 0.2 मोल में इसका डाटा देता तो ये कितना रिक्वायर्ड होता और ये कितना फॉर्म होता, जबकि 2 मोल से ये 1 मोल रिक्वायर्ड था, 2 मोल से 2 मोल फॉर्म हो रहा था, तो 0.2 से ये 0.1 रिक्वायर्ड हुआ, 0.2 से ये 0.2 फॉर्म हुआ। यानी कि 2 मोल से, अब सिंपल सी बात है ना यार, 2 मोल जब तुमने लिया था तो 2 मोल ये बना के दे रहा था, तो तुम 0.2 कर दोगे तो 0.2 भी तो फॉर्म होगा, यानी सीधा क्या है, तुमने रिलेशन लगाया और आंसर निकाला। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी अपन ने एक रिलेशन निकालना सीखा कि मोल से मोल का रिलेशन हुआ तो कैसे निकाल पाएंगे। दूसरा रिलेशन भी तुम सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो, देखो अगर क्वेश्चन होता कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O
grams if 3.2 gram of O2 reacts, यानी कि हमें H2O का वेट फाइंड करके देना है। H2O इन ग्राम्स, उसने क्या बोला है इन ग्राम्स, मतलब वेट की बात हो गई ना, ग्राम्स किसकी यूनिट है, वेट, तो रिलेशन लगा लो। अब इस चीज को ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा जल्दी उठा ली, लेकिन इस चीज को ध्यान से देखना, समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी अपन आगे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगा मैं इसको, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देख लो क्या दिया हो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O इन ग्राम्स, यानी ये वाली जो डाटा है ये हमको किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। इफ 3.2 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट, सॉरी H2 की बात कर रहे हैं, H2 हमें ग्राम में चाहिए, ये हमें चाहिए, और ये कितना दिया हुआ है 3.2 ग्राम गिवन, तो जो गिवन है उसको हम ऊपर लिख देते हैं 3.2 ग्राम गिवन, यानी ये भी वेट के फॉर्म में ही गिवन है। तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे भी वेट है, जो गिवन है वो डाटा भी वेट के फॉर्म में, और जो निकालना है वो भी वेट के फॉर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन मोल से मोल का है ही नहीं, रिलेशन किसका है, मास से मास का, तो मास निकाल दो इसका। रिएक्शन में कितना है 32 ग्राम, और इसका कितना है 2 into 18 ग्राम, यानी 36 ग्राम। तो तुम्हें 3.2 ग्राम में बताना है कि H2O कितना फॉर्म होगा, तो सबसे पहले क्या करो, तुम इनिशियल रिलेशन तुमने निकाला, तो O2 का मास कितना है 32 ग्राम, और H2O कितना था 36 ग्राम, तो तुम क्या बोलोगे 32 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 36 ग्राम ऑफ H2, यानी ये तुमको रिएक्शन दो चाहिए ना, कि 32 ग्राम अगर तुम O2 ले रहे हो तो तुम्हारा वाटर कितना फॉर्म हो रहा है 36 ग्राम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम 3.2, जो डाटा गिवन होगा वो हमेशा बाद में यूज करना है, तो 3.2 ग्राम ऑफ O2 अगर तुम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, इसको कट करोगे 10 हो जाएगा, यानी 3.6 ग्राम ऑफ H2O। तो ये है मास से मास का रिलेशन। तो पहले बेटा एक चीज याद रखो, फिर से बोल रहा ध्यान दो, पहला रिलेशन तुम्हें रिएक्शन से ही उठाना है, उसके कोएफिशिएंट से ही उठाना है, जितना दिया है उसी के बेस पे। याद देखो मैंने 32 ग्राम इनिशियली लिया, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में O2 है और O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है टोटल 4 ग्राम, प्लस O2 कितना है 32 ग्राम, दे कितना रहा है 36 ग्राम। तो आपने इधर कितना लिया 36 ग्राम, तो इधर भी फॉर्म कितना हुआ 36 ग्राम। तो हमारे केमिस्ट्री में, हमारे सिलेबस में कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, यानी रिएक्टेंट में तुम जितना मास लोगे प्रोडक्ट में उतना ही मास फॉर्म होगा। तो यहाँ से तुमने मास से मास का रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता था उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे, जिसमें मोल से मोल का रिलेशन था और मास से मास का, जिसमें मैंने क्या किया था, कोई दूसरा अमाउंट लेके तुमसे क्वेश्चन पूछा था। अब देखो ध्यान से देखो, तुमने इसका रिलेशन निकाल रखा ना, 2 मोल 4 ग्राम 2 into 22.4 लीटर, ये इसके तीनों रिलेशन, 1 मोल 2 मोल, ऊपर वाला मोल से मोल का रिलेशन 32 ग्राम 36 ग्राम, ये मास से मास का हो गया 22.4 लीटर 2 into 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशन। सपोज करो क्वेश्चन बोले कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 if 4.5 ग्राम of H2O form। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 if 4.5 ग्राम of H2O form। उसने क्या किया, उसने तुम्हें बोला है कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ O2। तो तुम आ जाओ सबसे पहले O2 में। O2 में तुम्हें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो इन तीनों में से वॉल्यूम कौन सा है, ये वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, यानी ना इसकी जरूरत है हमें वो O2 के लिए, ना ऊपर वाले की जरूरत है, ना हमें O2 के मोल्स की जरूरत है, ना हमें O2 के मास की जरूरत है, हमें O2 के वॉल्यूम की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम पूछा है। इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम किससे रिलेट करता है, मास से। तो वाटर का जो डाटा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है या फाइंड करना है वो क्या है, ये
तो तुमने सारे रिलेशन निकाल लिए थे, ये मोल से मोल का रिलेशन होता है। एक्चुअल में स्टोइचियोमेट्री यही बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है वही बताता है वो। तो वो कैसा रिलेशनशिप होता है, मोल से मोल का, मास से मास का, वॉल्यूम से वॉल्यूम का। तो अब ऐसा नहीं कि वॉल्यूम से वॉल्यूम का ही बताता है, ये वॉल्यूम से मास का ही बता सकता है। देखो कैसे, तुम ये भी तो बोल सकते हो, अगर मान लो मुझे मास से इसके वॉल्यूम का रिलेशन डिफाइन करना होता तो मैं कैसे बोलूं, मैं बोलता 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल वाटर, ये भी तो बोल सकता था। या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता था 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम O2 टू गिव 2 into 22.4 लीटर वाटर। ये सारे आपस में इक्वली तो हुए भाई, ये सब आपस में क्या हुए, इक्वली तो हो गए। तो अब देखो क्या बोलोगे तुम, तो तुम्हें क्या चाहिए था, ये तुम्हें फाइंड करना था किसमें, 4.5 ग्राम ऑफ H2। तो जो डाटा दिया हुआ है उससे देखो, तो तुम क्या बोलोगे रिएक्शन में 36 ग्राम H2, क्या फाइंड करना, वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है 22.4 लीटर। यानी अगर 36 ग्राम H2, अगर तुम यहाँ से मास से किसका रिलेशन लगा रहे हो, मोल का, मास से मोल का रिलेशन। तो मास से मोल का रिलेशन क्या बोलता है कि 36 ग्राम H2 अगर तुम्हारा फॉर्म हो रहा है तो उसमें रिक्वायर्ड है 22.4 लीटर ऑक्सीजन। तो उसने मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4.5 ग्राम। तो उसने बोला अगर 4.5 ग्राम H2O फॉर्म होता तो वॉल्यूम कितना आता, तो 4.5 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 36। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा और इसको कट करोगे 8 2 जा 16, 2.8, यानी 4.5 ग्राम H2 अगर तुम लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम कितना आता, 2.8 लीटर। तो तुम यहां से किसी का भी रिलेशन लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इसका वॉल्यूम पूछा था इसके मास में से, तो क्या किया हमने, पहले इनिशियल रिलेशन को हमेशा, स्टेप क्या है स्टोइचियोमेट्री का, तो मैं स्टेप्स एक बार बता देता। यहाँ साइड में स्टेप्स क्या है, तो पहला स्टेप फॉर, हेडिंग डाल लो, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग स्टोइचियोमेट्री। पहला स्टेप क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या है, डिफाइन ऑल रिलेशनशिप फ्रॉम गिवन रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप क्या है, जो रिएक्शन दी हुई है उससे इनिशियली पहले तुम सारे रिलेशनशिप को फाइंड कर दो। ठीक है, सारे रिलेशनशिप को डिफाइन कर दो। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट क्या है इसको सॉल्व करने का, सॉल्विंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम given, solving always starts from defined data from relationship। यानी जो रिलेशनशिप से डाटा तुमने फाइंड किया है, जो डिफाइन किया, हमेशा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमने यहां से निकाला उस डाटा को लेते हैं। 4 देन यूज गिवन डाटा इन क्वेश्चंस। उसके बाद तुम्हें यूज करना है जो क्वेश्चंस में डाटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, एक कोई रूल नहीं है, ऐसे ही मैंने बता दिया तुम्हें कि इन स्टेप्स को लेके हम सॉल्विंग करेंगे।
नोट कर लिया भाई? तो देखो मैं फिर से क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, अब मैं किसी और चीज में से किसी और चीज को पूछूंगा। तो देखो यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, बस जो दिया है जो निकालना है उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने वॉल्यूम दिया था तो इन दोनों का कोई यूज नहीं था, इधर मास तो इन दोनों का कोई यूज नहीं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ H2O in mass of H2O in 5.6 liter of H2। 5.6 लीटर H2 में हमें क्या चाहिए, H2O का मास या फिर मास ऑफ O2 कर दूं। ठीक, अब देखो क्या दिया होगा, 5.6 लीटर ऑफ H2, यानी कि H2 का क्या ले रहा है वो वॉल्यूम, तो इसका मतलब इसका और इसका तो कोई यूज है ही नहीं क्वेश्चन में, ना मोल से मतलब हमें H2 के ना ग्राम से। इस रिएक्शन में उसका कितना वॉल्यूम है ये हमको पता होना चाहिए था, तो 5.6 लीटर कैलकुलेट करना मास ऑफ O2, तो मास ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें ये चीज से मतलब है, इस बार इससे कोई मतलब नहीं। तो दो रिलेशन तुम्हारे मिल गए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा रिलेशन कहाँ से रखना पड़ता है, यहाँ से। तो मास ऑफ O2 जिसको कैलकुलेट करना है वो कहाँ ले जाओगे, राइट हैंड साइड पे, जिससे कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बोलोगे, इन दिस रिएक्शन 2 into 22.4 liter 2 into 22.4 liter H2 contains 32 ग्राम ऑफ O2, यानी कि अगर तुम 2 into 22.4 लीटर वॉल्यूम ले रहे हो तो उसमें O2 कितना है 32 ग्राम। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5.6 लीटर अगर तुम 5.6 लीटर अगर तुम H2 लेते हो तो कितना फॉर्म होगा, तो 5.6 into 32 डिवाइड बाय 2 into 22.4, तो 5.6 2 से कट करोगे 16, 5.6 से कट करोगे 4 टाइम जाएगा, तो 4 4 सा यानी कि 4 ग्राम ऑफ O2 हमको मिलने वाला, 5.6 लीटर से हमको 4 ग्राम ऑफ O2 मिलेगा। तो समझ में आया, यानी कि हमें जो डाटा गिवन है, अब H2O का तो कुछ दिया ही नहीं था तो H2O हमें यूज करने की जरूरत नहीं थी, या फिर यहां से मान लो बोल देता एंड ऑल्सो कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2, क्वेश्चन में बोल देता कि मोल्स ऑफ H2O भी कैलकुलेट करो 5.6 लीटर ऑफ H2। तो इसका मतलब तीसरा रिलेशन जो यहाँ से हमारा लिखाना था हमको, इन दोनों का कोई यूज नहीं था, बट एक टाइम पे एक साथ दो ही रिलेशन उठाओगे, पहले इसका उठाया, अब इसका और इसका उठा लो, तो इसका उठाएंगे तो क्या बोलेंगे 2 into 22.4 लीटर H2, अगर तुम रिएक्शन में 2 into 22.4 लीटर H2 ले रहे हो तो उससे मोल कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं वाटर के, तो 5.6 अगर लोगे तो कितना फॉर्म होगा, तो 2 into 5.6 डिवाइड बाय 2 into 22.4, तो 2 से 2 कटा 1/4 which is equal to 0.25 मोल। तो जहां 2 मोल फॉर्म हो रहा है, कब 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं, जब 2 into 22.4 लीटर तुम वॉल्यूम ले रहे हो, अगर 5.6 लीटर ले लोगे तो कितने मोल फॉर्म होंगे 0.25 मोल। तो ये है क्वेश्चन। तो देखो किसका भी किसी से भी रिलेशन निकाल सकते हो, बस तुम लोग को यार वो वाला रिलेशन निकालना आना चाहिए जो मैंने इनिशियली रिएक्शन से निकाल के तुम्हें दिखाया है। वो रिलेशन अगर तुम निकाल लोगे तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं जाएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तुम डायरेक्टली एक साइड से दूसरे साइड का रिलेशन निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है अभी, और उसमें भी देखते हैं कि कैसे रिलेशन निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमने निकालना सीख लिया और उसके बाद तुम क्वेश्चन समझने लग गए, क्या पूछा है क्या दिया है, उनका रिलेशन कैसे निकालना है, सारी बातें खत्म होंगी। बस ये दो चीज अच्छे से सीख लो और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इनिशियली रिलेशन निकालना और दूसरा उन रिलेशन को यूज कर पाना। ये दो चीजें जिसको आ गई उसके लिए स्टोइचियोमेट्री फॉर्म बिल्कुल इजी है। चलो एक रिएक्शन फिर से लेते हैं, N2 plus 3H2 gives twice NH।
अब मैं कुछ नहीं लिखता, कोई रिलेशनशिप नहीं निकालता, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ N2 at STP in 68 ग्राम ऑफ NS। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ N2, रिएक्शन क्या है, N2 plus 3H2 gives twice NS। और एक क्वेश्चन को और आगे बढ़ा लेते हैं, एंड ऑल्सो कैलकुलेट मोल्स एंड मास ऑफ H2, एंड ऑल्सो कैलकुलेट मोल्स एंड मास ऑफ H2। तो हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। ये रिएक्शन दी हुई थी, वॉल्यूम ऑफ N2, तो N2 का वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको सबसे पहले तुम लिख दो 22.4 लीटर, यानी मोल और मास में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डाटा जो तुम्हें चाहिए वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन होता तो भी तुम वॉल्यूम लिखते हो, और फाइंड करना तो भी वॉल्यूम। तो इसमें सिर्फ कौन सा रिलेशन लिखोगे, वॉल्यूम वाला। तो 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। 68 ग्राम NH3, क्वेश्चन में डाटा गिवन वाला कितना है, ग्राम में, किसका, NH3 का। तो NH3 का रिलेशन लिखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 into 17 ग्राम। लेकिन तुमने यहाँ पे ना मोल लिया ना वॉल्यूम लिया, तुमने क्या लिया, मास। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रहा था, मास। तो ये वाला मास कहाँ से आ रहा है, ये वाला मास यहाँ से आ रहा है, रिएक्शन में से। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17, 2 मोल है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 into 17। H2 का हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स एंड मास। तो मास कितना है, 6 ग्राम, मोल्स है 3 मोल। तो ये 4 टाइप के रिलेशन हमारे लगने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला। बट मैंने तुम्हें क्या बोला है, एक बार में तुम किसी दो का रिलेशन ही लगा सकते हो। तो पहले अपन इन दोनों को लगा देते हैं, और किससे लगाएंगे, गिवन डाटा के हिसाब से। तो गिवन डाटा क्या है, उसका गिवन डाटा। तो पहले एक बार इससे इसका रिलेशन लगाओ, तो ये हो गया पहला रिलेशन, तब इसका कोई यूज नहीं होगा। फिर डायरेक्टली इसका रिलेशन लगाओ, तो ये है सेकंड रिलेशन। तो हम पहले रिलेशन को यूज करते हैं। 68 ग्राम में N2 का वॉल्यूम देना है, तो हम पहले इनिशियली उठाते हैं। तो इनिशियली क्या बोल रहा है रिएक्शन, 2 into 17 ग्राम। अगर तुम NH3 ले रहे हो तो उसमें N2 का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, यानी 2 into 17 ग्राम NH3 ले रहे हो तो वॉल्यूम कितना है, 22.4। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 34 ग्राम। तो उसने बोला है 68 ग्राम अगर NH3 ले तो कितना फॉर्म होगा, तो 22.4 into 68 डिवाइड बाय 30, कट करोगे 2 आ जाएगा, 44.8। तो तुमने इन दोनों का रिलेशन लगाया, कहां से लगाया, जो रिएक्शन दे रही थी। रिएक्शन जो दे रही थी पहले तुमने वहां से स्टार्ट किया, तुमने क्या बोला, 2 into 17 ग्राम कंटेन कर रहा है 22.4 लीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें हमेशा रिलेशन यहां से स्टार्ट करना है जो तुमने रिएक्शन से निकाला है, और जिस बेस पे निकाला है उसका। तो देखो यहाँ पे मास से वॉल्यूम का रिलेशन लग गया, मास से तुमने वॉल्यूम का रिलेशन लगाया, फिर गिवन डाटा कितना था, तो तुमने क्या लगाया, मास से वॉल्यूम का। 34 ग्राम कंटेन कर रहा है 22.4 लीटर, 34 ग्राम NH3 कंटेन कर रहा है 22.4 लीटर। तो तुम्हें बोला गया था 68 में बताओ, तो तुमने बोला 68 ग्राम NH3 कितना कंटेन करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 68 का इसमें मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में सॉल्व किया, 44.8 लीटर आंसर। सेकंड है कैलकुलेट मोल्स एंड मास ऑफ H2। दूसरा रिलेशन लगाना हमें किसका, मास से मास। तो अपन क्या बोलेंगे, 34 ग्राम NH3 हाइड्रोजन का कितना मास कंटेन कर रहा है, जब ये 34 ग्राम होता है रिएक्शन में तो ये कितना होता है, 6 ग्राम। तो अगर ये 68 ग्राम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 68 बाय 34 into 6, यानी कि 12 ग्राम। ये भी ट्वाइस हो जाएगा। तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल भी ट्वाइस हो जाएंगे। तो तुम क्या बोलोगे, 34 ग्राम NH3। अब तुम किसका रिलेशन लगाओगे, मास से मोल का ना, मास से मोल का, ये रिलेशन सेकंड, ये रिलेशन थर्ड। तो ये अलग अलग लगेंगे, एक साथ कभी नहीं लगते। तीनों डाटा गिवन है या कुछ भी है, तीनों फाइंड करना है कुछ भी, तुम एक साथ दो के रिलेशन लगा सकते हो। स्टोइचियोमेट्री में एक चीज ध्यान रखना, एक साथ तीन के मत लगा देना, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, 34 ग्राम NH3 कितना कंटेन कर रहा है, 3 मोल ऑफ H2। तो 68 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 68 बाय 34 ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ट्वाइस हो जाएगा।
तो होप आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान से रखो और एक दो क्वेश्चन देता हूँ, उन्हें सॉल्व करके बताना, प्रैक्टिस करना, आते हैं कि नहीं आते। तो ये था पैटर्न तुम्हारा आज का स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन दे रहा, उनको सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद देखना कि तुम्हें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर तुम्हें रिलेशन निकालना आ रहा है तो मुझे बता देना। टू ए प्लस 3b gives 4c प्लस 2z। इसमें a गैसियस है, c गैसियस। क्वेश्चन मेरा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ C and B if we take 0.3 mole of Z in this reaction। इस रिएक्शन में अगर हम Z के 0.3 मोल लेते हैं तो C और B के कितने मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ये तुम्हें बताना है। सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ A and C in 3.2 मोल ऑफ B। 3.2 मोल में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, A एंड C का। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये हो गए, इसे करना। हाइपोथेटिकल डाटा है, मास मैंने दिया नहीं, मास कहीं मैंने पूछा भी नहीं है और कहीं मैंने दिया भी नहीं है, तो मास का कुछ लेना देना नहीं है। वॉल्यूम और मोल्स के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो करके दिखाना। मुझे सिर्फ यहाँ से ये देखना तुम्हें रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया। चलो x plus y by 4 6 by 4 6 by 4 3 by 2 3 by 2 एक्सटर्नल हो जाएगा C4H10 C4H8 कर देते हैं। C4H8 कितना हो जाएगा, x plus y by 4 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4 plus 8 by 4 6O2 gives 4CO2 plus 4H2। ठीक है, ये रिएक्शन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट, इसमें गैस कौन कौन सी है, O2 CO2 और H2। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 and CO2 in 11.2 liter of H2 and also calculate moles and mass of C4H। 11.2 लीटर H2O का डाटा दिया हुआ है, उसमें से तुम्हें चार चीजें कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2, O2 और CO2 का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशन, और मास और मोल्स। क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 in 36 ग्राम of H2। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड कैलकुलेट मास ऑफ H2O in 3 mole C4H8। Calculate moles of C4H8 in 5.6 लीटर ऑफ O2। तो ये क्वेश्चन है कुछ, आप इनको इस पर्टिकुलर, चार क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, दो क्वेश्चन उस रिएक्शन पे बेस्ड है। टोटल 6 क्वेश्चंस है।
सॉल्व करो और देखो आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। अगर आप इन सबके रिलेशन निकाल पाते हो तो मुझे भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा आपको। तो आप लोग मुझे बता देना ये, तो मैं आपको इसके आंसर्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना और अच्छे से सॉल्व करना। जैसे जैसे मैंने रिलेशन बताए, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कौन कौन से रिलेशन उठाने हैं, सॉल्व करना स्टोइचियोमेट्री। जिनको नहीं समझ में आता है वो भी मुझे बता देना। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।